हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 क्लास 11th कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, तो वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोट ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट पर सजेस्ट कीजिए। तो सेक्शन ए खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी। आधुनिक रसायन के जनक माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो रॉबर्ट बायल होगा। वैसे तो आमतौर पर एंटोनी लवोसियर को जनक माना जाता है, लेकिन विकल्पों के अनुसार आपको रॉबर्ट बॉयल सही विकल्प है, क्योंकि उन्होंने रसायन विज्ञान को कीमिया से अलग कर एक आधुनिक विज्ञान का रूप दिया था। ये पहले का आंसर होगा। फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल की मोलरता होती है 18, 50, 55.5 या फिर 100। तो मोलरता यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। 1000 को आप क्या करेंगे, 1000 बटे आपको कर लेना है 18। तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो 55.5 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻8 सेंटीमीटर होती है, लेकिन नाभिक बहुत छोटा होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बात किया जाए तो इसका जो होता है 10⁻15 मीटर होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मिनिमम फॉर। आयनन विभव न्यूनतम होता है हैलोजन, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, क्षारीय मृदा धातु। आयनन विभव न्यूनतम होता है क्षारीय धातु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज 15, 16, 17, 18। तो इसका राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्टिकल कॉलम होते जिन्हें वर्ग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज जनरली फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम। समान परमाणुओं में सामान्यतः किस प्रकार का बंध होता है? समान परमाणुओं में सामान्यतः सहसंयोजक बंध होता है। जब दो समान परमाणु जैसे क्लोरीन क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता समान होती है। वे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7th नंबर का, द टर्म रिप्रेजेंटिंग गिब्स फ्री एनर्जी इज। गिब्स मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला पद है डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा टी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डेल्टा जी। डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है, डेल्टा एच एंथैल्पी होता है और डेल्टा एस एंट्रोपी होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एग्जाम्पल ऑफ लुविस एसिड इज। लुविस अम्ल का उदाहरण यहाँ पर बताना है MgCl2, BCl3, NaCl, SnCl4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लुविस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। बोरॉन ट्राइक्लोराइड में बोरॉन अष्टक पूर्ण नहीं होता, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन ट्राइक्लोराइड, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है
नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, निम्न में से प्रबल अपचायक होता है आयोडीन माइनस। आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए यह अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर सकता है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह प्रबल अपचायक कहलाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज HOCl। HOCl में निकालेंगे तो हाइड्रोजन के लिए होता है +1 और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए होता है -2। ऑक्सीजन के लिए -2, क्लोरीन के लिए x मान लेंगे इक्वल टू, यहाँ पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं है तो 0। इसको हल करेंगे तो आएगा 1 - 2 + x = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x = +1, ऑक्सीडेशन शो करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपका सेक्शन बी है, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 0.0500। तो यहाँ पर है सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है दशमलव के बाद, और गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, अंक 5 और उसके बाद के 2 आपके दिए गए डबल जीरो, उसको सार्थक अंक गिनेंगे, और सामने के दो जीरो दिया गया वो सार्थक अंक नहीं लिए जाएंगे। फिर आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, SI पद्धति पढ़ा होगा। तो SI पद्धति में जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मोल। इसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मोल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने की। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। इसका आंसर आ जाएगा रदरफोर्ड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा 1911 में ये खोज हुई थी। 1911 में इन्होंने खोज किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस। तो इसका आंसर होगा आपका शून्य या धनात्मक। इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्य भी होता है, या तो क्या होता है आपका धनात्मक होता है, शून्य या धनात्मक इसका आंसर होगा, शून्य या धनात्मक। उत्कृष्ट गैसों का अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहती। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। मानव रक्त का pH मान 7.35, ओरिजिनल रेंज की बात करें तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में इसका रेंज होता है। फिर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 to 8 कैरिड 2 मार्क्स। प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक प्रत्येक प्रश्नों को 2 अंकों पर निर्धारित है। इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया, डिफाइन द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी विलयन की मोलरता क्या होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। तो इस तरीके से आपको परिभाषा खुद से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली के अपवर्जन नियम को लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाउली अगर क्वेश्चन नहीं आता, अपबाउ सिद्धांत, हाइजेनबर्ग सिद्धांत, इस टाइप के आपके प्रिंसिपल, हुंड सिद्धांत, ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब दिया जा सकता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लोन स्पेयर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन्स। लोन स्पेयर एंड बॉन्ड स्पेयर, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन आयन इफेक्ट या अम्लीय बफर, क्षारीय विलयन, ये सारी चीज़ों को आप तैयार करें। लोविस अम्ल, लोविस क्षारक, इनकी परिभाषा क्वेश्चन में आता ही आता है। साथ में आपका pH और pOH में भी संबंध आना चाहिए। फिर स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, गुणित अनुपात का नियम लिखिए। इसके साथ आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
गेलुसाक का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, इनको भी तैयार कर लेना है क्योंकि ये उसी का टॉपिक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम में आए। फिर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैथोड किरणों की दो विशेषताएं लिखे। आपको कैथोड किरणों के साथ साथ एनोड किरणों के बारे में भी पता होना जरूरी है, तो आपको कैथोड के साथ एनोड किरण को भी याद कर लेना है। फिर आपको दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं, तो इसके साथ आपको करना है सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, वंडरवॉल्स बंध। ये भी क्वेश्चन आपको देख लेना है, ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं। फिर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा 9 से लेकर 14 तक, 3 अंकों का प्रश्न आएगा, जहां पर आपको दिया डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम। मॉलिक्यूल्स और एटम में क्या अंतर होते हैं, अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है, अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, जिसको आपको तैयार करना है। सीमांत अभिकर्मक के टॉपिक्स ये सारे आपके 1 वाले चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिया क्वेश्चन नंबर 10 पर अपबाऊ सिद्धांत, अपबाऊ का नियम क्या है, और अपबाऊ के नियम के साथ साथ आपको क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है N+L का नियम क्या है समझाइए। या तो आपको क्वांटम संख्या पर आधारित क्वेश्चन दे सकते हैं कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, क्वांटम संख्या को समझाइए। कक्ष और कक्षक में अंतर भी दिया जा सकता है इस चैप्टर से। फिर आपको है नाइट्रोजन, रिप्रेजेंट द N2 मॉलिक्यूल्स यूजिंग अ डायग्राम बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। आणविक ऊर्जा स्तर के आधार पर N2 के आरेख चित्र प्रदर्शित कीजिए। N2 के लिए अलग आपका आणविक कक्षक तैयार होता है और ऑक्सीजन के लिए अलग होता है, जो भरने का क्रम होता है अलग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन तो करेंगे साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन के लिए भी तैयार करने है। ऑक्सीजन के बाद जितने आते हैं नाइट्रोजन तक के, तो सभी का जो क्रम होता है वो सेम होता है। ऑक्सीजन के लिए बदल जाता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का आता है, तो आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का कर लेना है। फिर आपका है उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक प्रतिपादित कीजिए। डेल्टा एच और डेल्टा यू में संबंध को स्थापित कीजिए। इस टाइप का द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम है। इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं समझाइए। कंजुगेटेड एसिड एंड कंजुगेट बेस। फिर है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या होते हैं, एक्सप्लेन इन इट डिटेल्स। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्लास में नहीं आते तो आपको 12th क्लास में 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, जहां पर आपको पूछा जा सकता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख दोष, आधुनिक आवर्त सारणी में इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी तैयार कर लेना मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम क्या होते हैं, इनको भी आपको देखना है। आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। या तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के लक्षण लिखिए, या अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इनके लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के स्वरूप को समझाइए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिर आपका आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसके आधार पर बनी आवर्त सारणी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावकारी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका। फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। हैस का स्थिर उष्मा संकलन के नियम को समझाइए तथा इसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन एंड इलिस्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल। उसके बाद व्हाट इज फ्री एनर्जी, एक्सप्लेन इट मैथमेटिकल फॉर्म एंड गिव द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा पर दिया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना
कीजिए। संकरण के भी टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, संकरण के टॉपिक को तैयार कर ले। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए हुए हैं तो वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, IUPAC का नामकरण, समजात श्रेणी, ये सारी चीज़ों को भी तैयार कर लेना है। फिर आपका 19 क्वेश्चन आपका आएगा, बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू के निर्धारण विधि का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। यहाँ पर उपकरण का नामांकित चित्र, विधि का वर्णन, प्रयुक्त सूत्र, या आपको करना पड़ेगा उष्माधारिता क्या है, CP - CV = R को स्थापित कीजिए। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी, स्टैब्लिश द एक्सप्रेशन CP - CV = R। दिस इज अ सैम्पल पेपर। ये आपको एक आइडिया देगा किस तरह से पेपर आने वाले हैं। साथ में आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा होगा। थैंक यू सो मच।